तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 इस सीरीज का 19 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्या कह रहा है हमें हमें कह रहा है अगर हम यहाँ पर जो है 1 कूलम चार्ज को रखेंगे और इससे जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पे अगर मैं 1 इंटू 10 रेज पावर -8 कूलम चार्ज रखूं और फिर 8 इंटू 10 रेज पावर -8 कूलम चार्ज और 10 सेंटीमीटर दूर रखूंगा, दैट मीन यहां से कितना होगा 20 सेंटीमीटर होगा। बहुत बढ़िया। और फिर मैं 27 इंटू 10 रेज पावर -8 और मैं कितना दूर रखूंगा 30 सेंटीमीटर दूर। ऐसे ही इसके बाद 64 इंटू 10 रेज पावर 8 डैश 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 10 तक हमें रखना है कि हाँ 10 सेंटीमीटर, अगला चार्ज 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तक। ठीक है, उसी तरीके से 1 8 27 64 एंड 1000 तक। दैट मीन्स अगर मैं देखूंगा तो इस पे मुझे नेट फोर्स निकालना है, ये भी पॉजिटिव, दैट मीन्स ये इसको क्या कर रहा होगा रिपल कर रहा होगा। उसी तरीके से ये चार्ज भी इसको क्या कर रहा होगा रिपल कर रहा होगा, ये चार्ज भी क्या कर रहा होगा रिपल कर रहा होगा। दैट मीन्स ये सारे चार्ज इसको क्या कर रहे हैं रिपल कर रहे हैं। दैट मीन्स जो इसके ऊपर नेट फोर्स हमको देखने को मिलेगा वो पहले इसकी वजह से मिलेगा कितना के, ठीक है, के इसका चार्ज कितना है, के इसका चार्ज है 1 कूलम, इसका चार्ज है 1 इंटू 10 रेज पावर -8 डिवाइड बाई इनके बीच में जो सेपरेशन है वो है 10 यानी कि 10 इंटू 10 रेज पावर -2 क्योंकि इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे उसका स्क्वायर। क्लियर? ठीक है सर। प्लस क्योंकि सारे एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो डायरेक्टली ऐड होंगे। अब इसकी वजह से भी इसके ऊपर जो रिपल्शन फोर्स होगा के। सर इसका चार्ज कितना है 1, इसका चार्ज कितना है 8 इंटू 10 रेज पावर -8। बहुत बढ़िया। डिवाइड बाई इनके बीच में सेपरेशन हो गई 20 सेंटीमीटर की, 20 इंटू 10 रेज पावर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब इसकी वजह से भी लग रहा होगा तो क्या लिखूंगा कि इसका चार्ज 1, इसका चार्ज कितना है सर, इसका चार्ज है 27 इंटू 10 रेज पावर -8 डिवाइड बाई, ठीक है, तो डिवाइड बाई कितना होगा, अब इनके बीच में सेपरेशन हो गया 30 का, यानी कि 30 इंटू 10 रेज पावर -2 का होल स्क्वायर। डैश 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 चलता ही रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा अगर मैं ध्यान से देखूं सब में के क्या मैं निकाल सकता हूं, कॉमन निकाल सकता हूं। और के की कितनी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज पावर 9। सब में 1 1 1 कॉमन आएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइड बाई अगर देखूंगा इसमें भी 10 रेज पावर -2 10 रेज पावर -2 10 रेज पावर -2 का होल स्क्वायर, दैट मींस 10 रेज पावर -4 10 रेज पावर -4 10 रेज पावर -4 मैं हर एक से कॉमन निकाल सकता हूं। क्या इतना समझ आ गया? हाँ सर। अब अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया 1 डिवाइड बाई यहां पे बच गया 10 का स्क्वायर, यहां पे बच गया 10 का स्क्वायर प्लस अगर मैं यहां पे देखूं ऊपर बच गया सर 8 इंटू 10 रेज पावर -8 8 इंटू 10 रेज पावर -8। बहुत बढ़िया, इतना तो हो गया क्लियर। तो यहां पर भी जो है सॉरी यहां पर भी 10 रेज पावर -8 बचेगा। ठीक है, तो और एक काम करते हैं इस -8 को भी बाहर लिखते हैं, इस -8 को भी क्या करेंगे बाहर लिखेंगे तो थोड़ा आसान कैलकुलेशन हमको देखने को मिलेगा। ये 10 रेज पावर -8 10 रेज पावर -8 सब में है तो इसको भी मैं कॉमन निकालूंगा। तो अंदर इसके पास देखो के भी बाहर लिखा, 10 रेज पावर -8 भी बाहर लिखा, 10 रेज पावर -4 भी बाहर लिखा, तो अंदर क्या बच गया 1 और डिवाइड में बच गया 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब इसको क्या बच गया ऊपर सर 8, नीचे बच गया सर 20 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस सर ऊपर क्या बच गया इसको सर 27 और नीचे क्या बच गया सर नीचे बच गया 30 का स्क्वायर प्लस डैश 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 ऐसे ही चलता रहेगा 10 तक। ठीक है, हाँ सर। तो अगर मैं इसको देखूं यहां बच गया 9, ये ऊपर जाएगा, फिलहाल मेरे पास बच रहा है 9 इंटू में बच रहा है 10 रेज पावर, क्योंकि 8 में से एक गया तो 10 रेज पावर 1 और ये ऊपर जाएगा दैट मींस 10 रेज पावर 5। समझ आ गया? 9 में से 8 जाएंगे तो 1 और ये 4 भी ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। इतना है? ठीक है सर, इतना हमको समझ आ रहा है। और एक चीज अगर मैं कोशिश करूं अगर इनमें से मैं 100 सब में कॉमन निकालूंगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर होगा 100, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, तो मैं सब में 100 कॉमन निकाल रहा हूं। सब में क्या निकाल रहा हूं 100 कॉमन निकालूंगा, यहां बचेगा 1/1। यहां मैं अगर निकालूंगा 100 कॉमन तो ये बचेगा 8 और बचेगा 2 का स्क्वायर कितना बचेगा 4। समझ आ रहा है? नीचे बचेगा 4, असली में ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, तो 100 बाहर 4 अंदर। ठीक है, प्लस इसी तरीके से 27 30 का स्क्वायर होता है 900, 100 बाहर 9 रहेगा इधर, प्लस डैश 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 डैश
प्लस लास्ट में हमारे पास क्या था, लास्ट में 27 हो गया, ये हो गया 9 डैश डैश डैश, ये चलता रहेगा 1000 तक, है ना। यहां पर हमारे पास 1000 था, ठीक है। या चलो इसको भी रहने दो, अभी ये समझ आएगा क्या आएगा एंड में, इतना समझ आ रहा है। हाँ, तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे मिल रहा है 9 और ये ऊपर जाएगा, 2 0 और कम होंगे तो 10 रेज पावर 3, ये बच रहा है 1 प्लस 4 1 4 2 दैट मींस 2 प्लस 9 1 9 3 प्लस डैश डैश डैश, इसके बाद 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, दैट मींस ये कहां तक आएगा, 10 तक आएगा। और सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन अच्छी बात क्या होती, सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स क्या होगा, n नंबर का फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो कितने टर्म है हमारे पास, 10 टर्म में 10, और 10 प्लस 1 होता है 11 डिवाइड बाई 2, तो ये निकल के आएगा 55। ये कितना आएगा, दैट मींस ये सारी चीज कितनी आएगी, 55, दैट मींस 9 इंटू 55 इंटू में आएगा 1000, इंटू में क्या आएगा 10 रेज़ पावर 3 मतलब 1000। अब इसको हम करेंगे, 9 5 जा कितना होता है 45, 5 लिखा 4 के लिए, 9 5 जा 45, 45 एंड 4 हो गया 49 इंटू 10 रेज़ पावर 3। तो इसी को अगर हम अच्छे से लिखेंगे, एक पॉइंट अगर मैं और एक पॉइंट इधर लाऊं, फिर पॉइंट इधर लाऊं, तो ये बनेगा 4.95 इंटू 2 0 फिर और ऐड हो जाएंगे 10 रेज़ पावर 5 न्यूटन। यही इसका आंसर है। क्या आपको अच्छे से समझ आ गया? ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम, और मेरी वन ऑफ द फेवरेट प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।